हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे। जहाँ हम एक बार जिला परिचय करना स्टार्ट किया था, वहाँ पे हम 5-6 शायद जिला परिचय कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट जिला परिचय स्टार्ट करते हैं भाई, पंचकुला। कौन सा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं? पंचकुला। देखो, हमें सबको पता है पंचकुला हरियाणा में कहाँ पर है, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में है। कहाँ पर है? नॉर्थ डायरेक्शन में आपका क्या है? पंचकुला है, हरियाणा के नॉर्थ में। ठीक है। आज है ना, सिर्फ हम स्टैटिक की तरह करेंगे, तो फैक्ट्स पढ़ते जाना, समझाने जहाँ मुझे लगेगा कि भी समझाना जरूरी है वहाँ मैं समझा दूंगी। पंचकुला हरियाणा राज्य का एक जिला है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में हुई थी। यह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक उपग्रह शहर है। और चंडीगढ़ उपग्रह शहर का मतलब क्या? देखो, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की एक साइड मोहाली है, पंचकुला हो गया, आपका कालका हो गया, इस टाइप से घिरा हुआ है। तो इसलिए इसको क्या बोल देता है कि ये उपग्रह शहर है और चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला शहर है। उपग्रह शहर चंडीगढ़ है। और दूसरा, हरियाणा के इसके अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या हो गया भाई? पेन क्यों नहीं चल रहा? पंचकुला के अन्य नाम क्या क्या है भाई? अन्य नाम पंचकुला के, एक तो इसको मिनी राजधानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी राजधानी। क्या बोला जाता है? मिनी राजधानी। और क्या बोला जाता है इसको? आपका फिल्म सिटी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? फिल्म सिटी। फिल्म सिटी। और क्या बोला जाता है? आपके पंचकुला को एजुकेशन सिटी भी बोला जाता है। देखो, अगर बाई चांस एग्ज़ाम में सोनीपत या रोहतक एजुकेशन सिटी में नहीं आता तो हम पंचकुला को वहाँ पे ठीक कर देंगे। और क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रीन सिटी। और क्या बोलते हैं? ग्रीन सिटी। देखिए, पंचकुला हरियाणा का एक जिला है जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक उपग्रह शहर है। चंडीगढ़ राजधानी का हिस्सा है। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला शहर। उपग्रह शहर किसका है? चंडीगढ़ का। इसके अन्य नाम क्या है? मिनी राजधानी, फिल्म सिटी, एजुकेशन सिटी और आपकी ग्रीन सिटी। इसकी तहसील कितनी है? इसमें कितनी तहसील हैं? इसमें आपकी 2 तहसील आ जाएंगी। तहसीलें 2 हैं, पंचकुला और कालका। वैसे ना, इसकी जो तहसील है पंचकुला, कालका और आपका रायपुर भी काउंट हो जाता है। और आपकी रायपुर रानी, ये भी इसी में काउंट हो जाता है। इसके विकास खंड कितने हैं? कितने खंड है भाई? 4 हैं। कौन कौन से हैं? पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी और मोरनी। ठीक है। शहर कौन कौन सा शहर लगता है भाई इसके? पंचकुला, आपका बरवाला, पिंजौर, कालका, रायपुर रानी और रायपुर रानी। पंचकुला जो है आपका, ये सूरजपुर औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पे लोकप्रिय उद्योग कौन से? एक तो सूरजपुर का औद्योगिक केंद्र क्षेत्र और कालपुर्जे उद्योग और एचएमटी और ट्रैक्टर और एचएमटी एंड ट्रैक्टर। क्या क्या है यहाँ पे? और भी चीज़ है यहाँ पे। क्या क्या है? एक तो आपका हिंदुस्तान मशीन टूल्स। एचएमटी क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। और क्या है यहाँ पर? जो कहाँ पर है ये एचएमटी? आपका पिंजौर में है। कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला में है। ठीक है। और आपका सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, कालपुर्जे उद्योग और एक और है यहाँ पे क्या? भूपेंद्र सीमेंट। क्या चीज़? भूपेंद्रा सीमेंट बनाने का कारखाना। और क्या क्या है यहाँ पे? एक आपका है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? भारत इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है। ठीक है भाई, करें अब आगे। विश्व स्तरीय हर्बल पार्क कहाँ पर है? मोरनी में है। विश्व स्तरीय हर्बल पार्क कहाँ पर है? आपका मोरनी में है। ठीक है। भीम स्तरीय
कहाँ पर है? मोरनी में है। भीम स्तरीय हर्बल पार्क कहाँ पर है? मोरनी में है। ठीक है, एक बार दोबारा कर लें हम इसको। तहसीलें कितनी हैं? आप इसमें 3 भी कह सकते हो, और तहसीलें आप इसमें 3 आ जाएंगी। कौन कौन सी? पंचकुला, कालका और आपकी रायपुर रानी। ठीक है, विकास खंड कितने हैं? 4 है। पिंजौर, बरवाला, रायपुर और मोरनी। और इसके अगर आप बात करो उप तहसील की, तो बरवाला और मोरनी आ जाएगी। इसकी उप तहसील कौन सी आ जाएंगी? उप तहसील यहीं पे कर लें, आगे आगे लिख लेंगे भाई, जो हमारा रह जाएगा मेन हम आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। विश्व स्तरीय हर्बल पार्क कहाँ है? मोरनी में है। पहचान, पश्चिमी कमान का चंडी मंदिर छावनी इसका मुख्यालय है। पंचकुला जिले में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से हैं? एक तो खोल हाय रेटन वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? खोल हाय रेटन वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। और बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? आपका पंचकुला में। कौन कौन से हैं भाई? एक तो खोल हाय रेटन वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा पंचकुला में है। और दूसरा कौन सा है अभ्यारण्य हमारा? कौन सा अभ्यारण्य है भाई? बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? आपका पंचकुला जिले में है। कौन सा है? पंचकुला जिले में। और आपको एक चीज़ पता है, जो ये रायपुर है ना, रायपुर रानी, इस रायपुर रानी को ना नैनो सिटी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नैनो सिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? नैनो सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, नामकरण, पंचकुला का नाम किस उस पे पड़ा था भाई? इसका पंचकुला नाम 5 झरनों पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? 5 झरनों पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? 5 झरनों का, यानी कि 5 सिंचाई नहरों लगा लो, या 5 झरने लगा लो, 5 सिंचाई नहर लगा लो। ठीक है, जो यहाँ पे पानी है वो कहाँ से आता है? नाड़ा साहिब से मनसा देवी तक ये वितरित होता है इसका पानी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। और उपमंडल पंचकुला एंड कालका, इसके उपमंडल कौन से हैं? पंचकुला एंड कालका। उप तहसील कौन सी है? बरवाला, मोरनी, रायपुर रानी। उप तहसील कौन सी है? बरवाला, मोरनी, रायपुर रानी। खंड कौन कौन से हैं? बरवाला, पिंजौर, मोरनी, रायपुर रानी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका? कितना क्षेत्रफल है भाई? 898 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात कितना है? अगर देखिए, अगर हम लिंग अनुपात 2011 के अनुसार देखें तो लिंग अनुपात आ जाएगा कितना आपका? 873। और वैसे अगर 2019 के अकॉर्डिंग देखें तो लिंग अनुपात कितना आ जाएगा? 963। इसमें जो आपकी साक्षरता दर है 2019 के अकॉर्डिंग 81.88% है। और 2011 के अकॉर्डिंग कितनी थी? 72.21%। ठीक है, कितनी है? 72.21%। इसमें अगर मेल फीमेल की बात आ जाए, आपकी मेल और फीमेल की, तो मेल और फीमेल कितने परसेंट आ जाएंगे? 76.70%। और आपकी फीमेल कितनी आ जाएगी? 67.0707%। ठीक है, घनत्व की बात आ जाए कि कितना घनत्व है, जनसंख्या घनत्व, तो 625 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, वैसे जो आपका ये पंचकुला हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। ये क्या है? हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। ठीक है, इसका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा क्षेत्र आपका अंबाला है। विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं? कौन सा है विधानसभा क्षेत्र? पंचकुला कालका है। किससे अलग होकर बना है? अंबाला जिले से बना है। इसके प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं? कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं भाई? जिनेंद्र जैन गुरुकुल। ठीक है, इस गुरुकुल की स्थापना 21 फरवरी 1929 में स्वामी धनी राम व उनके शिष्य आचार्य कृष्णचंद्र के द्वारा की गई थी। कौन सा? जिनेंद्र जैन गुरुकुल। जिनेंद्र जैन गुरुकुल। इस गुरुकुल की स्थापना कब हुई थी? 21 फरवरी 1929 को हुई थी। ठीक है, धनीराम और उनके शिष्य जो आचार्य कृष्णचंद्र थे उनके द्वारा की गई थी। माता मनसा देवी का मंदिर।
ठीक है। जो माता मनसा देवी का मंदिर है चंडीगढ़ से लगभग 9 किलोमीटर दूरी कहाँ पर है? ये मनी माजरा में है। कहाँ पर है? मनी माजरा के निकट शिवालिक पहाड़ियों के प्रथम शिखर पर सुशोभित माता का एक ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1815 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 में हुई थी मनी माजरा में। किस शासक ने करवाई थी? शासक कौन थे भाई उस टाइम? किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था? आपके थे महाराजा गोपाल सिंह। महाराजा गोपाल सिंह ने बनवाया। ठीक है। और जो आपका इस पे मेला है वो कब लगता है भाई? वैसे ना जो ये मंदिर है मानसा देवी मंदिर, इसके बारे में आपको थोड़ा मैं लिख देती हूँ। जो ये मानसा देवी मंदिर है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे बड़ा करके लिखते हैं ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। देखिए, निर्माण कब हुआ? 1815 में। ठीक है। कहाँ पर हुआ? मनी माजरा में हुआ। किसने बनवाया? राजा गोपाल सिंह ने। ठीक है। और जो ये मंदिर है ये पंचायत शैली से निर्मित है। किससे निर्मित है? पंचायत शैली से निर्मित है। किससे निर्मित है? पंचायत शैली से ये मंदिर निर्मित है। और प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन, जिसको हम औसज भी बोल देते हैं हमारी देसी भाषा में, अश्विन में जो आपकी सर्दी नवरात्रि आती है, सर्दियों में जो नवरात्रि आती है, यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। और हरियाणा सरकार द्वारा यात्रिका जटाऊ जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर वो आयोजित होता है। क्या होता है? यहाँ हरियाणा सरकार द्वारा यात्रिका जिसे जटायु कहा जाता है, उसका आयोजन होता है। ठीक है भाई। जिलेवार परिचय हम क्यों कहते हैं कि जो हमारे छोटे मोटे टॉपिक्स रह जाते हैं वो इन चीज़ों पे कवर हो जाए। और है ना, मंदिर की देखभाल हेतु भी एक मनसा देवी श्राइन एक्ट है 1991, उसके अधीन जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का पंचकुला में गठन किया गया था। किसका? श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का पंचकुला में गठन किया गया। और जो ये मंदिर है, ये पटियाला मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है। इसी के पास कौन सा मंदिर स्थित है? पटियाला मंदिर स्थित है। चलो ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ भाई। देखो, जितने पॉइंट्स क्लियर होंगे उतना अच्छा है। मंदिर की देखभाल के लिए मनसा देवी श्राइन एक्ट 1991 बनाया गया था। ठीक है। कहाँ पर हुआ इसका गठन? पंचकुला में। ठीक है। इसी मंदिर के पास एक पटियाला मंदिर भी है। ये किसने बनवाया था? महाराजा पटियाला सिख करम सिंह ने। सन 1840 में बनवाया। ठीक है। कर लेना भाई ये पॉइंट्स भी आपके क्लियर। ठीक है।
फिर देखिए नेक्स्ट कौन सा है, काली माता का मंदिर। कौन सा है, काली माता का मंदिर। जो ये काली माता का मंदिर है, कालका पहाड़ी क्षेत्र में कालका शिमला मार्ग की पहाड़ियों से घिरा काली माता का मंदिर एक आस्था का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था भाई, जब आपका अज्ञातवास था, ये पॉइंट लिख लो, यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान आए थे। ठीक है, यहां पर है ना 3 मूर्तियां मिलती हैं। कौन कौन सी हैं ये 3 मूर्तियां? एक तो बालाजी की, और आपकी प्रेतराज और भैरव, प्रेतराज सरकार और भैरव की। ठीक है, फिर देखिए पिंजौर के यादवेंद्र उद्यान। ठीक है, कौन सा आ गया अब, यादवेंद्र गार्डन। जो ये यादवेंद्र गार्डन है, इसको हम पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पिंजौर के यादवेंद्र उद्यान को उत्तरी भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नंदन वन भी बोला जाता है इसको। और हम इसको और क्या बोलते हैं भाई, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि भाई जब करवाने लगी तो कंप्लीट ही चीज़ करवाऊंगी मैं आपको, एक एक पॉइंट, जहाँ से आपका कुछ भी ना रहे। इसको उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। ये 4 तलों में बटा हुआ है। ठीक है, यह 4 तलों में बटा हुआ है। कौन कौन से तल हैं वो 4, कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ठीक है, पहले तल पर आपका शीश महल, दूसरे तल पर क्या है आपका, रंग महल, तीसरे तल पर क्या है आपका, ये तल है भाई। ठीक है, तीसरे तल पर क्या है, गुलदस्ता, और चौथे तल पर क्या है आपका, जल महल। चौथे तल पर क्या है, जल महल। क्या है, जल महल। इस जो ये यादवेंद्र गार्डन है, इसको हम मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। इसे मुगल गार्डन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मुगल गार्डन भी कहा जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ था, कब हुआ था इसका निर्माण? आपका हुआ था 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब, ये क्वेश्चन आया था भाई HSSC में। औरंगजेब के चचेरे भाई थे, या उनके सौतेले भाई लगा लो, पोष्य पालक भाई लगा लो। ठीक है, इनके औरंगजेब के सौतेले भाई कौन थे? वास्तुकार नवाब फिदई खान ने करवाया था। और ये क्वेश्चन आपका आया था मेवात कैडर के, आपका जो TGT मैथ्स का एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन था भाई। ठीक है, और कौन सा आ गया इसमें, और क्या चीज़ थी? और फिर है ना मुगल गार्डन को, इसके बारे में और यहाँ पे लिख देती हूँ।
जो आपका ये मुगल गार्डन है ना, इसको 1775 ईस्वी में पटियाला के राजा अमर सिंह ने खरीद लिया था। किन्होंने खरीदा था? पटियाला के महाराजा अमर सिंह ने कब खरीदा था? 1775 में खरीदा था। और फिर हरियाणा सरकार ने बाद में इसका पुनर्निर्माण करवा के इसका नाम पटियाला के महाराजा यादवेंद्र के नाम पर यादवेंद्र उद्यान रख दिया था। किन्होंने? हरियाणा गवर्नमेंट ने रखा था। क्या? यादवेंद्र उद्यान। पिंजौर में स्थित जो ये आपका यादवेंद्र गार्डन है, इसको हम पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ठीक है। जो आपका पिंजौर गार्डन है, इसमें जुलाई के महीने में हर सप्ताह, यानी कि जुलाई का महीने का जो फर्स्ट वीक होता है, उसमें प्रसिद्ध आम का मेला लगता है। ठीक है। और जो आपके पंचकुला पिंजौर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, जो HMT है, स्थित है। वर्तमान में ये बंद हो चुका है। इसकी ज़मीन पर अब क्या बनाया गया है? सेब मंडी बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? मोरनी हिल्स। नेक्स्ट आपका क्या आया भाई? मोरनी हिल्स। चलो अब हम मोरनी हिल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिस पे से बहुत बार आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मोरनी हिल्स क्या भाई? मोरनी हिल्स। वैसे ना मोरनी हिल्स ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता मिलेगा, क्योंकि मोरनी हिल्स ना काफ़ी फेमस हो चुका है। HSSC का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है ये मोरनी हिल्स। क्या भाई आपका? मोरनी हिल्स। तो चलो करते हैं हम अब मोरनी हिल्स के बारे में। ठीक है। मोरनी हिल्स शिवालिक गिरिमाला में स्थित एकमात्र हिल स्टेशन है। मोरनी हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करोह। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लेंथ कितनी है? 1514। इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है। वैसे ना मैं मोरनी हिल्स के बारे में आपको कंप्लीट पीछे लेक्चर में करवा चुकी हूँ। ठीक है। वो जाके ज़रूर देखना आप मोरनी हिल्स के बारे में, आपको काफ़ी चीज़ क्लियर होंगी वहाँ से। अभी आप सिर्फ इतना करें। नेक्स्ट देखें, पिंजौर। यहाँ का मुगल गार्डन कई चुने गिने उद्योगों में से एक है। निर्माण कब हुआ था? 1661 में। औरंगजेब का जो चचेरा भाई था, कौन? फिदई खान ने पंजाब विलियम के आगमन के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है। पंजाब विलियम के आगमन के उपलक्ष्य में बनवाया था, और ये चीज़ अभी मैं आपको करवा के भी आई हूँ। ठीक है। जो आपका पिंजौर गार्डन है, ये मुगल गार्डन कई चुने गिने उद्योगों में से एक है। इसका निर्माण कार्य कब हुआ था? 1661 में हुआ था। जो औरंगजेब का चचेरा भाई कह लो, या इसका सौतेला भाई, उसने पंजाब के गवर्नर फिदाई खान ने पंजाब विलियन के आगमन के उपलक्ष्य में बनवाया था। फिर क्या आ गया आपका? भीमा देवी मंदिर। कहाँ पर है आपका भीमा देवी मंदिर? पंचकुला में है, पिंजौर गार्डन के बिल्कुल पास में है। यहाँ ये भी किस शैली से बनाया गया है? इसकी भी शैली क्या थी? कौन सी शैली से बनाया गया था? ये आपका पंचायतन शैली से। ठीक है। ठीक है। ये पंचायत शैली का एक शिव मंदिर है। इसके बारे में भी थोड़ा लिखवा दूंगी आपको, भीमा देवी मंदिर के बारे में। ठीक है। क्लियर होते जाएंगे पॉइंट्स आपके। ये बिल्कुल कहाँ पर है आपके? जो आपका ये है एरिया पिंजौर गार्डन, उसके बिल्कुल पास में है। पंचायत शैली का शिव मंदिर है। 1254 ईस्वी में जो आपका नसरुद्दीन महमूद था, जो इल्तुतमिश का बेटा था, ठीक है, इसने इस मंदिर को नष्ट करवा दिया था। किसने नष्ट करवाया था? नसीरुद्दीन महमूद।
कौन था ये नसीरुद्दीन महमूद? ये था इल्तुतमिश का बेटा। ठीक है, जो इसकी शैली है, इस मंदिर की जो शैली है वो भुवनेश्वर के खजुराहो के मंदिर से मिलती है। ठीक है, शैली किससे मिलती है? ठीक है भाई, और इसको हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो भी बोलते हैं। ठीक है भाई, फिर देखिए नेक्स्ट, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और खेलाही रतीन, ये दो यहाँ पे क्या है? वन्यजीव अभयारण्य है। इस वन्यजीव अभयारण्य का कहाँ पर है? ये पंचकुला में। और कब बनाया गया था? 1987 में ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1987 में। कहाँ पर है? पंचकुला में। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। रेड जंगल फाउंड प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है आपका? पंचकुला। कहाँ पर है? पंचकुला पिंजौर में। कौन सा आपका? रेड जंगल फाउल। और कौन सा है? गिद्ध संरक्षण केंद्र भी है। कौन सा है? गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र भी कहाँ पर है आपका? पिंजौर पंचकुला में है। कौन सा? गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ये भी कहाँ पर है आपका? पिंजौर पंचकुला में है। खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में है। कब बनाया गया था? 2007 में आया था। पंचकुला के किले, एक तो पिंजौर किला, रानीपुर का किला और रामगढ़ का किला। कौन कौन से किले हैं यहाँ पर? कौन कौन से किले हैं बताना मुझे एक बार। कौन कौन से किले हैं भाई? पिंजौर किला है आपका, और रानीपुर का किला है। रायपुर रानीपुर कह दो या रायपुर भी कह दो इसको। रायपुर रानीपुर का किला। एक आपका रामगढ़ का किला है। ठीक है, जो ये पिंजौर किला है ना, इसके लिए बोला जाता है कि भाई पांडवों ने ना अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर अपना टाइम बिताया था, और यहाँ पर जो आपकी 360 बावड़ियों का भी कब्जा इसमें कस्बा कहा जाता है इसको, पिंजौर किला को। ठीक है, और है ना, इसको 2006 में पिंजौर विरासत उत्सव में भी मनाया गया था। आपका जो ये रायपुर रानी का किला है, ये कहाँ पर है? पंचकुला में है। और जो ये आपका है रामगढ़ का किला, ये इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आपके चंदेल राजपूतों ने। किन्होंने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले के दरवाजे की ऊंचाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये HSSC पूछ चुका है। इस किले के दरवाजे की ऊंचाई या हाइट कितनी है? कितनी है भाई? 37 फीट है। क्या हो गया? कितनी है इसकी हाइट? 37 फीट है। ठीक है, इस हाइट की वजह से ही इसको किस में शामिल किया गया है? आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके दरवाजे की ऊंचाई लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स
में शामिल है। ठीक है भाई। और जो आपका ये रामगढ़ पंचकुला है, इसमें ना एक और चीज़ है, लिख लो उसको भी। क्या यहाँ पर ITBP का ट्रेनिंग सेंटर भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैक्टस गार्डन। जो ये आपका कैक्टस गार्डन है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? नागफनी। नागफनी उद्यान। ठीक है, नागफनी उद्यान। और ये ना एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। और हर मार्च के महीने में यहाँ पर क्या होता है, हर साल कैक्टस शो का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और कौन सा है? छत्रबीर जू। महेंद्र ग्लोबल पार्क भी कहाँ पर है आपका? छत्रबीर जू कहाँ पर है? महेंद्र ग्लोबल पार्क है। अच्छा, एक चीज़ और लिख लो आप, जो आपका ये कैक्टस गार्डन है ना, इसका नाम चेंज किया गया है भाई। कैक्टस गार्डन का नाम चेंज किया गया है। कौन सा नाम किया गया है इसका? राष्ट्रीय कैक्टस और ससलुकेट। अभी मैं आपको लिख देती हूँ कंप्लीट। सस्कुलेट बॉटनिकल गार्डन। सस्कुलेट, हिंदी में तो ये वर्ड भी लिखने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बॉटनिकल गार्डन व रिसर्च सेंटर। क्या नाम चेंज किया गया इसका? राष्ट्रीय कैक्टस और सस्कुलेट बॉटनिकल गार्डन रिसर्च सेंटर। यहाँ पे ना 2500 से ज़्यादा कैक्टस की प्रजातियाँ सेकुलेट की जाती हैं, जिसमें से कम 35 तो ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ हैं जिनको भारतीय मूल के जीनस जो कार्लुमा का पूरा संग्रह शामिल है। ठीक है, जीनस कार्लुमा का पूरा संग्रह शामिल है। ठीक है। फिर देखिए, छत्रबीर जू, महेंद्र ग्लोबल पार्क भी कहाँ पर है आपका? पंचकुला में है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? पंचकुला अर्बन स्टेट, HMT पिंजौर औद्योगिक, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग। नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर? एक तो आपकी घग्गर नदी है, सिरसा नदी है और कौशल्या नदी है। ठीक है, कौन कौन सी है? घग्गर नदी, सिरसा नदी और आपकी कौशल्या नदी है। ठीक है, कौन कौन सी नदी है? घग्गर, सिरसा और कौशल्या। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन हैं? अरुणा आसफ अली, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है। गौरी शोरान, शूटिंग खिलाड़ी है, भीम अवार्ड से पुरस्कृत हैं। विश्वजीत, वैसे ना गौरी शोरान का संबंध आपके पंचकुला से भी है, क्योंकि इनकी फैमिली पंचकुला रहती है। ठीक है, आगे देखिए, विश्वजीत शूटिंग खिलाड़ी हैं, ये भी भीम अवार्ड से पुरस्कृत हैं। क्या लिख रखा है ये? ठीक है, मीनाक्षी चौधरी मॉडल हैं, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 में प्रथम उपविजेता रही हैं। ठीक है, फर्स्ट रनर अप मीनाक्षी चौधरी कौन है? मॉडल है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 में फर्स्ट रनर अप रही हैं। मोरनी हिल्स को हम क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं। भीम अवार्ड हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है?
आपका पंचकुला में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है। यहाँ पर गुरुद्वारा कौन सा है? गुरु मंजी साहिब, पिंजौर और आपका नाड़ा साहिब, पंचकुला। कौन कौन से हैं यहाँ पर आपके? कौन कौन से हैं भाई? कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? गुरु मंजी साहिब गुरुद्वारा है पिंजौर, जो पिंजौर में, और नाड़ा साहब पंचकुला में। जो ये नाड़ा साहब है ना, ये गुरु गोविंद सिंह भगानी की लड़ाई हुई थी, जब उसमें विजय के बाद ये पोंटा साहिब ने आनंदपुर साहिब की यात्रा के दौरान अपनी सेना को यहाँ ठहराया था। जो गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी थे, नाड़ू शाह लुबाना ने उनका स्वागत किया था, और हर महीने पूर्णमासी के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं आते हैं। हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है? पंचकुला है। यहाँ पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी है। क्या है यहाँ पर? पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी है। हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है? आपका पंचकुला है। तितर प्रजनन केंद्र है मोरनी में, और आपका पंचकुला जिला में। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी, पंचकुला। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है भाई? मोरनी, पंचकुला। और गिद्ध प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र भी यहाँ पर है आपका। ठीक है। मिट्टी कौन सी मिलती है यहाँ पर? लाल मिट्टी मिलती है। फसलें कौन सी होती हैं? सबसे ज़्यादा मक्का चावल होता है। ठीक है। गिद्ध प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है आपका? पिंजौर, पंचकुला में है। पंचकुला की सीमाएं पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगती है। जनसंख्या में सबसे कम जिला पंचकुला में है। सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? करोहो, 1400, वैसे ना 1415 इसको बोला जाता है, पर 1514 कर लेना इसको। ठीक है। जो HSSC मानता है। कहाँ पर है ये? मोरनी हिल्स में है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला में है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मोरनी की पहाड़ियों से होता है। हवाई अड्डा कौन सा है? पिंजौर हवाई अड्डा है। सबसे कम भैंस वाला जिला कौन सा है आपका? पंचकुला है। सबसे कम भैंस वाला जिला कौन सा है भाई? आपका पंचकुला है। और आपका जो ये पंचकुला है ना, चलो ये भी मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे अधिक मक्का उत्पादन यहाँ पर होता है। मक्का और चावल भी यहाँ पर होता है। कौन कौन सा होता है? मक्का और चावल ज़्यादातर होते हैं, पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर मक्का होता है। मैंगो फेस्टिवल यानी कि आम का जो आपका कौन सा था? वो पिंजौर गार्डन था ना। पिंजौर गार्डन में आपका आम मेला लगता था, जून जुलाई माह में लगता है। हर्बल फॉरेस्ट पार्क भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। टीचर होम पंचकुला में बनाया गया है। बाबा राम रहीम को, जो बाबा राम रहीम थे आपके, कौन? जो सिरसा वाले हैं। सिरसा सच्चा सौदा है क्या वो? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शायद वही है भाई। पंचकुला में CBI कोर्ट ने साध्वी यौन शोषण के आरोप में उनको 20 साल की सजा सुनाई। कौन थे वहाँ के जज? जगदीप सिंह लोहान थे, जिनका संबंध जींद से है। ठीक है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है आपका? पंचकुला है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला है। 3 शहर जो ट्राई सिटी या ट्री सिटी लिख रखा है, वैसे ट्राई सिटी बोलते हैं इसको, ट्राई सिटी। निर्माण करते कौन सा? पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। IT पार्क पंचकुला व आपका जो IMT मानेसर है ना, IMT मानेसर, ये है यहाँ का आपका IT पार्क। हरियाणा में कालका पिंजौर से पाषाण युगीन हथियार भी मिले हैं, और आपकी एक मानव की खोपड़ी भी मिली है। सबसे पुरानी मानव की खोपड़ी, जिसको नवपाषाण काल का भी बोला जाता है भाई। हरियाणा का पहला जिला जिसमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती है। हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ पर है भाई? हमारे पंचकुला में है। हरियाणा में पंचकुला जिले में विश्व स्तरीय योग और प्राकृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। किन्होंने की है? OP धनखड़ जी ने की है। हरियाणा में पंचकुला जिले में विश्व स्तरीय योग और प्राकृतिक केंद्र की स्थापना किनके द्वारा की गई है? OP धनखड़ जी के द्वारा की गई है। पिंजौर का पुराना नाम क्या है? पंचपुरम, 5 झरने। ठीक है। 5 सिंचाई नहर कह दो। महिला आयोग का मुख्यालय भी कहाँ पर है आपका? पंचकुला में है। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? धमन, पंचकुला। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? धमन, पंचकुला। पंचकुला जिला 2 तहसील और 4 विकास खंडों में विभाजित है, अर्थात पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी और आपकी मोरनी हिल्स। पंचकुला घनी आबादी वाला जिला है और जनसंख्या घनत्व 522
प्रति वर्ग किलोमीटर है, पर एक्चुअल में आपको 625 मिलेगा। ठीक है, जो राज्य के औसत 478 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इस जगह पंचपुरा के नाम से जाना जाता है पंचकुला को, जो बाद में बिगड़कर पिंजौर हो गया। पंचपुरा नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्पत्ति यहाँ से मिले पिंजौर बावली शिलालेख से हुई है। पिंजौर बावली शिलालेख से। पिंजौर का उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। यह क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी कुषाण और यौधेय शासकों के अधीन था। यौधेय शासकों की राजधानी कौन सी थी? रोहतक इनकी राजधानी थी। ठीक है, जिला पंचकुला में 3 तहसील व 2 सब तहसील आती हैं, जिसमें कुल 253 गांव आते हैं। पंचकुला जिला 15 अगस्त 1995 को भारत में हरियाणा राज्य के 17वें जिले के रूप में बनाया गया था। इसके 2 उपमंडल और 2 तहसीलें शामिल है, जिनका नाम पंचकुला और क्या है? कालका। यह शहर अंबाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे कौन कर रहे हैं? फिलहाल रतनलाल कटारिया जी कर रहे हैं। और पंचकुला राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जिसका प्रतिनिधित्व 2019 में किन्होंने किया था? ज्ञानचंद गुप्ता जी ने किया था, जो भाजपा के नेता थे। ठीक है, मोरनी किला एक प्राकृतिक संग्रहालय है और शिक्षण केंद्र भी है, जो भारतीय राज्य हरियाणा के पंचकुला जिले में पंचकुला शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर मोरनी गांव में स्थित है। मोरनी पहाड़ियों में 200 साल पुराने मोरनी किले को 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत से संग्रहालय में बदल दिया गया है। पंचकुला नाम की उत्पत्ति स्थानीय शब्द पंच यानी 5 और कुल संस्कृत का यानी कि नहरों यानी कि 5 नहरों का शहर से लिया गया है। संवत 5 सिंचाई नहरों की ओर इशारा करता है, जो ऊंची पहाड़ियों में घग्गर से सिर्फ पानी लेते हैं और इसे नाड़ा साहिब से मनसा देवी तक वितरित किया जाता है। कहाँ से वितरित किया जाता है? नाड़ा साहिब से मनसा देवी तक इसको वितरित किया जाता है। कितना रह गया भाई? काफ़ी रह गया। ये तो शायद हमें कल कंप्लीट करना चाहिए। नहीं, कर लेते हैं आज में, जितना होता है उतना कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। जिले के मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी मिलती है? हमें हल्की दोमट मिट्टी मिलती है, और यहाँ पर हमें लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। और कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। जो हल्की दोमट मिट्टी है, इसको हम सियोती भी बोल देते हैं। और पाइंड मोट, जो घार और कंडी, ऐसे इनको देसी भाषा में बोलते हैं। स्वालिक, जो पहाड़ी मिट्टी होती है। सिल्टी कले, जिसको नैली व छछरा डकार आदि। ठीक है। जिले में भूमिगत जल पुष्ट और अर्धपुष्ट स्थितियों में पाया जाता है, और आमतौर पर ताज़ा और घरेलू और सिंचाई प्रयोजनों में उपयुक्त होता है। यहाँ पे विधायक कौन है, यानी कि MP कौन है? देवेंद्र कुमार बंसल हैं। इस जगह को पंचपुरा नाम दिया जाना था, जो बाद में बिगड़कर पिंजौर हो गया। पंचपुरा नाम की उत्पत्ति यहाँ से मिले पिंजौर बावली शिलालेख से हुई है। ये हम कर चुके हैं। विदेशी कुषाण और आपके जो यौधेय शासकों के अधीन था ये एरिया। इस शहर की योजना विकास हरियाणा राज्य द्वारा 1970 के दशक में किया गया था, और इसका अस्तित्व में कब आया था? वैसे ये 15 अगस्त 1995 में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, बट आप ये देखो कि 1910 के दशक में इसका विकास भी हो चुका था। पंचकुला को राजधानी भी बनाया जाना था, बट ऐसा नहीं हुआ भाई। करीब 1300 साल पहले रामगढ़ परिवार के पूर्वज वंशज यहाँ से पंजाब आए थे, और कोट कहलूर राज्य की उन्होंने स्थापना की थी। किस राज्य की स्थापना की थी? कोट कहलूर। अगर आपको इसका इतिहास जानना है तो वो है। बाद में इन्होंने राजधानी बिलासपुर में स्थानांतरित कर दी थी, जो आपका बिलासपुर कहाँ पर है? यमुनानगर में। बिलासपुर के राजा परिवार की एक शाखा करीब 390 साल पहले रामगढ़ आई थी, और कोट कहलूर की स्थापना रामगढ़ की नींव रखी। पंचकुला को पेरिस ऑफ हरियाणा भी कहते हैं। पंचकुला में भीमा देवी मंदिर पिंजौर में है, और इसे उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर भी कहते हैं। उत्तर भारत का नंदन वन यादवेंद्र गार्डन है। पिंजौर गार्डन भी इसको बोलते हैं। इसका निर्माण फिदई खान कोका ने करवाया था। यादवेंद्र गार्डन को मुगल गार्डन भी कहते हैं, और पिंजौर गार्डन भी। यहाँ पर आम का मेला लगता है, जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। जून जुलाई में लगता है ना वो मेला।
HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स की फैक्ट्री कहाँ पर है? पंचकुला में है, आपके सॉरी पिंजौर पंचकुला में है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला में है। पंचकुला को ट्राई सिटी कहा जाता है। सर्वाधिक वन पंचकुला में है। इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, डबल स्टार लगा लो चाहे इसको। इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा पंचकुला में, और इसे आरोग्य नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आरोग्य। हरियाणा, पंचकुला हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है। ज्ञानेंद्र जैन गुरुकुल भी पंचकुला में है। कालका में से शिमला ट्राई ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन। कौन सी ट्रेन? टॉय ट्रेन चलती है, वो छोटी छोटी। कालका का प्राचीन नाम कालकूट था। कालका रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1893 में हुई थी, लेकिन 1903 में यह बनकर तैयार हुई थी और 1906 में जनता के लिए इसे खोला गया था, ठीक है। कालका रेलवे लाइन 2006 में विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है, किया गया है, ठीक है। पंचकुला में मुख्यालय कौन कौन से है? सिंचाई विभाग का मुख्यालय, एक तो सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। HSSC HPSC का मुख्यालय है। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय है। UHBVN जो आपका बिजली बोर्ड है उसका मुख्यालय है। पंचकुला में नाड़ा साहिब गुरुद्वारा भी है। कौन सा है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है, ठीक है। पूर्णमासी के दिन यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है भाई। और 2008 में पंचकुला में IT पार्क की स्थापना की गई थी, हमने कर लिया है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम भी कहाँ पर है? आपका पंचकुला में है। पंचकुला क्या है? हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है, ठीक है भाई। और आई गेस सारा हो चुका है भाई, कुछ रहा होगा तो हम देखते हैं क्या रह गया, ठीक है। मेरे हिसाब में तो सारा हो गया। अच्छा ठीक, नेशनल हाईवे कौन कौन से लगते हैं इसके? NH कौन कौन से नेशनल हाईवे लगते हैं? एक तो NH21A लगता है, एक आपका NH22 लगता है, एक आपका NH72 लगता है और एक NH73 लगता है। यहाँ पर ये इसके नेशनल हाईवे लगते हैं, ठीक है। और रायपुर को नैनो सिटी बोलते हैं, हम कर चुके हैं। और क्या क्या है? हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी भी यहाँ पर है। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार भी यहाँ पर है। आई गेस सब करवा दिया भाई। एक और है, क्या रह गया समझ नहीं आ रहा। एक और है भाई, लिख लीजिए वो भी, क्या हो गया इसके? HSIIDC की स्थापना कब हुई थी? 8 मार्च 1967। कहाँ हुई थी? पंचकुला में। कहाँ हुई थी? पंचकुला में। और क्या हुआ था पंचकुला में? हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय 1997 में पंचकुला में बनाया गया था। आई गेस ऑलमोस्ट सारा आपका डन हो चुका है। अच्छा एक और है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान भी कहाँ पर है आपका? पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में है। और क्या है? राज्य की सबसे कम कृषि योग्य भूमि भी कहाँ पर है? पंचकुला में है।
और क्या पर है, यहाँ पर है ना जो सिंचाई होती है, सबसे कम नहरों व नलकूपों द्वारा, ट्यूबवेल बोल देते हैं जिनको, कहाँ होती है आपके पंचकुला में। आई गेस भाई सारा ही हो गया, अब तो कुछ नहीं रहा। कुछ रहा होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई ये तो ऐसे। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।